एक बार पूरा मुट्ठी भींच कर बोलेंगे जय बिहार। ना पीछे का आपकी सब उड़ीसा में रहता है, बोलिए जोर से जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। तो लालू नीतीश के इस राज में स्कूल से खिचड़ी बन रहा है और कॉलेज से डिग्री बन रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। भारत माता के, भारत माता के। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीरज राय ब्लॉग में। और अभी हम लोग मौजूद हैं भागलपुर ज़िला के नौगछिया में और ये पकड़ा हाई स्कूल का मैदान है। यहाँ पर प्रशांत किशोर जी का जो है कार्यक्रम होने वाला है और प्रशांत किशोर जी जो है यहाँ पर आ भी चुके हैं। जन स्वराज के जो है संस्थापक हैं और इनका जो है आगे भविष्य में जो है काफ़ी बड़ा प्लान है बिहार को लेकर के। तो यहाँ पर जो है आज इनका कार्यक्रम होने वाला है। काफ़ी बड़ा जो है मंडप देख सकते हैं, ये पंडाल बना हुआ है जिसमें कि आकर के वो सभी लोगों को संबोधित करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं ये पदयात्रा का जो बैनर लगा हुआ है, चारों तरफ देख सकते हैं कार्यक्रम में आए हुए सारे वाहनों को। काफ़ी सारे लोग जो है इस कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल होने के लिए आए हुए हैं और आपको अंदर लेके चलते हैं पंडाल में और यहाँ पर जो है उनसे दर्शन करवाते हैं, उनके जो है भाषण को जो है आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रशांत किशोर जी का जो है पूरा ये कार्यक्रम होने वाला है और काफ़ी सारे जो है लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। तो मंच के नज़दीक चलते हैं और मंच पर जो है आए हुए प्रशांत जी से जो है मिलने का प्रयास करेंगे और उनके द्वारा जो है भाषण किया जाएगा, वो भी आपको जो है दिखाने का हम प्रयास करेंगे। देख सकते हैं काफ़ी सारी संख्या में जो है यहाँ पर ये महिला, बच्चे, बुजुर्ग और भी सारे जो है लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ आपका इतिहास क्या है और अभी आप कहाँ जो बैठे हैं आप लोग तो जानते ही हैं, सारे लोग जानते हैं, लेकिन अब आगे बढ़ना होगा, आप लोग करना होगा। जय बिहार, जय बिहार। और सभी से एक शिष्ट आचरण डिसिप्लिन बना के बैठे और बना रहे हैं। पीछे के साथी भी जहाँ तक संगल कुमार है इस धरती पे क्षेत्रीय गांव में मैं प्रशांत किशोर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले मैं खरीदी हूँ, मैं पहले 35 लक्ष अपना से रुचि नहीं रखता हूँ और इनके भाषण, इनके जो क्लिप आते हैं जब मैं सुना है तो मैं आज इससे आया हूँ और मैं बड़े जोर से उत्साह आया हूँ। जो कि आपके सामने पैना लगा हुआ और मेरे बच्चे आए हुए हैं, बड़े उत्साह आए हैं। मैं एकेडमी चलाता हूँ और मैं चाहता हूँ हर आदमी के प्रयास से, एक इंसान से कुछ होता, हर एक के प्रयास से आदमी ऊपर आ सकता है। एक बार भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे सभी साथियों का इतनी गर्मी में आप आए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से इतने राजनीतिक भाषण आप सुन लिए हैं, तब तक आपको बदहजमी हो जाना चाहिए। फिर किसी नेता का भाषण सुनिएगा तो और दिक्कत होगा। तो हम कोई भाषण नहीं देते हैं। आपने पिछले 2 वर्ष में इसके पास YouTube, मोबाइल है, उसने मेरी कुछ बातें सुनी समझी होगी। ये जन स्वराज अभियान क्या है, प्रशांत किशोर कौन है, क्या हम लोग करना चाह रहे हैं, अभी अगले 15-20 मिनट में आपसे वो बात साझा करेंगे। उस बात को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो जिस दल, जिस नेता, जिस विचारधारा का झंडा लेकर चल रहे हैं वो चलते रहिए। सबसे पहले मेरा परिचय, मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर, कोई नेता नहीं है। बिहार के साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। अपने 8-9 बच्चों में मजदूरी करके एक हमारे बाबूजी को लोगों ने पढ़ाया। हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए।
हमारे पिताजी ने हमको पढ़ाया है, इसलिए हम खड़े होकर यहाँ भाषण दे रहे हैं। जब आपको अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता नहीं है तो नेता को जितना गाली देना है दे दीजिए, आपकी दशा सुधरने वाली नहीं है। हम बिहार के 4800 गांव में पैदल चल के गए हैं 18 महीना तक। आज आपके यहाँ पैदल नहीं आए हैं, पैदल आपके यहाँ आएंगे, अभी आने में 6 महीना समय है, क्योंकि हम चंपारण से चलना शुरू किए हैं और मधेपुरा पहुंचने में 18 महीना लग गया। लेकिन आगे के जिलों में जैसे जैसे ये अभियान चला है, आप जैसे साथियों की जिज्ञासा, लोग चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ भी आइए, तो पदयात्रा को बीच में विराम लेकर हम आगे के जिलों में जा रहे हैं, आपसे परिचय कर रहे हैं, आपको ये बताने की जन सुराज अभियान है क्या, क्यों पैदल चल रहे हैं। जन सुराज अभियान दल बनाकर चुनाव लड़ने जीतने का अभियान नहीं है। ये काम तो हम 10 बरस तक किए हैं। आप में से जो लोग भी हमारे बारे में थोड़ा बहुत भी जानता है, उसको मालूम है प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने जिताने आता। पिछले 10 बरस में 2011 से लेकर 2021 तक ऊपर वाले की ऐसी कृपा है, सरस्वती की ऐसी कृपा है, 2011 से 2021 के बीच में मैंने जिसका भी हाथ पकड़ा है वो चुनावे नहीं हारा है। लेकिन 2 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया और छोड़कर ये संकल्प लिया कि अब किसी दल और नेता का काम नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? उसी काम को करके तो इतना नाम कमाए हैं, लोग बताते हैं बहुत पैसा भी कमाए हैं, उस काम को छोड़ क्यों दिए? क्योंकि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं के साथ रहकर उनको जिताकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाकर देखा, दल और नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। आपको हमको लगता है हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा धर्म वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपका बच्चा जहां था वही रह गया। तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दी है, जिसको हाथ पकड़ ले, जिसको सलाह दे दे, उसको जिता सकते हैं, तो नेता और दल को तो बहुत जिता लिए। एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपका जिंदगी भी बदले और आपके बच्चे का भी जीवन सुधरे। इसीलिए ये अभियान शुरू किए, आपको सलाह दे रहे हैं। हम इस दल के नेता नहीं हैं, हमारी भूमिका कुम्हार की है। घड़ा कैसे बनता है? घड़ा तो मिट्टी और चाक से ही बनता है। बढ़िया कुम्हार वही है जो मिट्टी और चाक को थोड़ा सा सहारा दे, अपने आप मिट्टी से और चाक से घड़ा बन जाएगा। तो गांव-गांव में लोग पूछ रहे हैं कि काहे घूम रहे हैं गांव में? गांव में उसी मिट्टी और उसी चाक को खोदने के लिए चले। इसी समाज से जैसे दही को मथ के आप मक्खन निकालते हैं, आपके बीच से ही ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसमें वो नियत है, जज्बा है, ताकत है, काबिलियत है, और फिर आपके आशीर्वाद से उसी को जिता कर लाएंगे, तभी बनेगा जनता का राज। इसीलिए पैदल चलना। इस पूरे अभियान में किसी दल और नेता का हम शिकायत नहीं करते। जो खड़ा होता है, कोई भाजपा को गाली दे रहा, कोई कह रहा है कि लालू जी देश को बर्बाद, बिहार को बर्बाद कर दिए, कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार 18 साल में नहीं किए, कुछ नहीं किए। हम बिल्कुल इसका उल्टा बात बता रहे हैं। एक बार को इस बहस में मत पड़िए कि किसने गलत किया, किसने अच्छा किया। मान लीजिए सबने अच्छा किया, मान लीजिए कि 40 वर्ष कांग्रेस का शासन रहा, उन्होंने बड़ा विकास कर दिया। ये भी मान लीजिए कि लालू जी के राज में सामाजिक तौर पर गरीब और पिछड़ों को आवाज मिल गया, इसके लिए उनका सम्मान होना चाहिए। ये भी मान लीजिए कि नीतीश और भाजपा के राज में बिहार में सड़क, बिजली, पानी सुधार हो गया। लेकिन अगर सबके बात को सही मान भी लीजिएगा तो भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा गरीब,
सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी वाले लोग बिहार में रहते हैं। काहे के लिए इसमें बहस में पड़े हैं कि इसको किसने बर्बाद किया? इस बहस में पड़िए कि इससे ये निकलेंगे कैसे। नेताओं को गाली देने से नहीं निकल पाइएगा, वही रास्ता बताने आए हैं। अभी 10 मिनट में वही रास्ता बताएंगे, और रास्ता बताएं उससे पहले जरूरी है कि आपको आईना भी दिखाएं। इस अभियान में भाषण हम चाहे कुछ भी दें, एक सवाल पूरे बिहार में जाकर हमने पूछा, और अभी आपसे भी पूछेंगे, आपको भी उसका जवाब देना पड़ेगा। आपको दिखेगा कि गलती लालू नीतीश मोदी में है कि गलती आप में है, और आपको वहीं से उसका रास्ता भी दिखेगा। जितने लोग आप आए हैं, हम लोग एक विद्यालय के प्रांगण में बैठे हैं। दुनिया भर के विद्वानों ने बताया है कि गरीबी से निकलने के 3 ही रास्ते हैं। याद रखिए, 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। अगर आपके पास नौकरी हो, या आपके पास बढ़िया खेती हो, या बिजनेस व्यापार हो, चौथा कोई उपाय नहीं है। अगर नौकरी चाहिए तो बढ़िया शिक्षा होना चाहिए, खेती करनी है तो उसके लिए जमीन होना चाहिए, और बिजनेस व्यापार करना है तो उसके लिए पैसा पूंजी होना चाहिए। अभी 5 मिनट में आपको बताएंगे, पूरे बिहार में आपके हमारे बच्चों के पढ़ने की सुविधा ही नहीं है। जो गरीब का बच्चा है वो पढ़ने जाता है, वो पढ़ नहीं रहा है, खिचड़ी खाया घरे चला आया। हम लोग भी सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं, इसी बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़कर निकले हैं। पहले जिला में, प्रखंड में 1-2 विद्यालय ऐसा जरूर था जब सरकारी भी था, लेकिन पढ़कर लोग आगे बढ़ सकते थे। अब संख्या बहुत बढ़ गई, लेकिन पढ़ाई कहीं नहीं हो रहा है। आप में से कुछ पैसे वाले लोग हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आपके बच्चों को भी रोजी रोजगार नौकरी नहीं मिल रहा है। वो क्यों? वो इसलिए, स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ा लीजिए, कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो लालू नीतीश के इस राज में स्कूल से खिचड़ी बन रहा है और कॉलेज से डिग्री बन रही है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, तो चाहे लालू बन जाए कि मोदी बन जाए, चाहे तेजस्वी बन जाए कि नीतीश बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई कलेक्टर नहीं बना सकता। इस बात को पहले आप समझिए। इस महंगाई के जमाने में बिहार में रहने वाले 100 में 80 आदमी के पास 100 रुपया कमाने का उपाय नहीं है। तो आप खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, और रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी कहाँ से लाइएगा? तो आपके पास नौकरी के लिए पढ़ाई है ये नहीं है, खेती के लिए जमीन है ही नहीं, और रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी है ये नहीं, तो गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए। सरकार चाहे सड़क बना दे कि 5 किलो अनाज बांट दे, आपको आरक्षण दे दे कि सड़क बना दे कि बिजली ला दे, तो सब काम सरकारों ने किया है, फिर भी आपका गरीबी दूर नहीं हुआ। तो मेरे भाई, अगर गरीबी दूर करना है तो यही 3 उपाय है। बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए, जो यहाँ खेती करने वाला है उसके पास बढ़िया जमीन होना चाहिए, और जितने युवा है, महिला है, उसको घर घर रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी होना चाहिए। अब आप कहिएगा कितना ज्ञान तो आप दे दिए, ये बताइए होगा कैसे? आप दिमाग फैला रहे हैं, कौन नेता को वोट दे के तीनों ध्यान हो जाएगा? अभी वही आपको रास्ता बताएंगे। पहले आप देखिए इस दुर्गति में पड़े क्यों हैं। जितने लोग आप यहाँ बैठे हैं, हाथ उठाकर सवाल का जवाब देंगे, हाथ उठाकर सबको बोलना है, हाँ चाहे ना। सोच के जरा बताइए, और कुछ हो या ना हो, पूरे बिहार में हर आदमी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आइए, हमें जिसको लगता है जोर से बोलिए, रिकॉर्ड होगा। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम सब बैठे हैं, इनके लिए भी कह रहे हैं, होना चाहिए ना। देखिए कितना आदमी होशियार है। हर आदमी ने कहा है, बच्चा, बूढ़ा, अनपढ़, गंवार, सब ने कहा ना भैया कुछ हो चाहे नहीं, पढ़ाई का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। तो जब सब लोग अपने अपने जरा बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर
एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए बदल घुमा के देखिए, चुप। बच्चों के पढ़ाई के लिए अगर वोट दिए हैं तो आप बताइए। हर आदमी चाहता है पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन वोट देंगे 5 किलो अनाज पर। पढ़ाई होना चाहिए लेकिन वोट दीजिएगा मंदिर पर, तो मिलेगा कैसे? अरे भाई, आप कह रहे हैं कि नेता हमको बुर्बक बना रहा है, हम आपको कह रहे हैं कोई आपको नेता बुर्बक नहीं बना रहा। आप तो छोटे ठगाने के लिए तैयार बैठे। आओ भैया ठग लो हमको। आपको पता है कि अगर पढ़ाई होगा, दूसरे की बात छोड़ दीजिए, अपने बच्चों की, अगर अपने बच्चों के लिए पढ़ाई होगा तो उसका जीवन सुधरेगा। लेकिन आपने आज तक अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। हम नहीं कह रहे, आपने स्वीकार किया। आप कह रहे हैं कि हम वोट बढ़िया आदमी को दे रहे, भैया काम नहीं कर रहा। मेरे भाई, आपने वोट दिया मंदिर बनाने के लिए, तो आपके गांव देहात शहर में फैक्ट्री नाली गली सड़क बने चाहे नहीं, आपके वोट में इतना ताकत है कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया। बना है कि नहीं बना है? बोलिए, बना है कि नहीं बना है? आपने वोट दिया 5 किलो अनाज के लालच में, तो बिहार में चाहे जितना भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने वोट दिया सिलेंडर के लालच में, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? बोलिए, जो से काहे मुंह मिला रहे हैं, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने वोट दिया गुजरात में कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। तो आपके यहाँ विकास हो चाहे नहीं, गुजरात में विकास हो रहा है कि नहीं? और बिहार भर के बाल बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भैया, जिस चीज के लिए वोट दे रहे हैं पा रहे हैं। इतने तो बात है। आप पूरा समय इस पर लगाते हैं कि वोट किसको दें। हम आपको समझा रहे हैं वोट जिसको देना है दो। वोट किस बात के लिए देते हैं, इस बात की महत्ता है, इसकी ताकत है। वोट चाहे मोदी को दीजिए कि नीतीश को दीजिए, लालू को दीजिए कि प्रशांत किशोर को दीजिए, यही अभियान में सिखा रहे हैं। जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए दीजिए। लोग कह रहा है कि नीतीश के राज में एकदम सब बिहार बर्बाद हो गया। इसी नीतीश के राज में चाहे सब बर्बाद हो गया। आपने वोट दिया बिजली के लिए, याद होगा आपको। आपने 2010 में बिजली लाने के लिए वोट दिया, लालू के राज में बिजली नहीं था। तो नीतीश के राज में और कुछ हुआ चाहे नहीं, घर घर गांव गांव बिजली आ गया। जिस चीज के लिए भी आपने वोट दिया, आपने रंगारी अपहरण बदमाशी के रोकने के लिए वोट दिया, तो आज लोग कहता है भैया आरजेडी वाला आ जाएगा, तब भी अब पुराना बात नहीं हो सकता है। क्योंकि बिहार के लोगों ने वोट दिया कि अपहरण रंगारी नहीं चाहिए। जिस चीज के लिए वोट दोगे वो चीज आपके बच्चों को कम या ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए ये अभियान शुरू किए, गांव गांव जाकर लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं। मेरे भाई, आपने जाति पर वोट दिया, आपने धर्म पर वोट दिया, आपने दलों को वोट दिया, आपने नेताओं का चेहरा देखकर वोट दिया। एक बार प्रशांत किशोर की बात मानिए। लोग कहता है कि जो जिसको भी हम सलाह दे दें वो आदमी जीत के राजा हो जाता है। एक बार आपको सलाह दे रहे हैं मुफ्त में, बिना पैसे के। एक बार जीवन में जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन एक बार संकल्प लीजिए कि अगला वोट अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए दीजिए। अगर नहीं दीजिएगा तो आपसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं है। आप हमको बिहार में आदमी कहता है भैया बिहार में जाति बहुत है। जब तक जाति नहीं सुधारिएगा तब तक बिहार का दशा नहीं सुधरेगा। आप सभी पूछेंगे कौन जाति का राजनीति कर रहा है, तुरंत कोई खड़ा होकर कहेगा लालू नीतीश सब जाति का राजनीति कर रहा है। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं लालू जी जात का राजनीति नहीं करते। लालू जी जात का राजनीति कभी किए ही नहीं है। लालू जी अगर जात का राजनीति करते तो ये कहते
कि यादव समाज का जो सबसे काबिल लड़का है वही बिहार का राजा बनेगा। सारा यादव समाज का आदमी आप लोग लालटेन को वोट दीजिए। लालू जी कहाँ कहते हैं? लालू जी ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का राजा बनेगा, सब यादव जी लोग तुम लोग वोट हमको दो। जात का राजनीति कहाँ हुआ? अरे तो अपने बच्चे की, अपने परिवार की राजनीति है। और मेरे भाई लालू जी अकेले नहीं हैं, कोई पंडित का नेता है, कोई कुशवाहा का नेता, कोई मांझी जी है, कोई पासवान जी है। नेता अपने और अपने बच्चे की चिंता कर रहा है, उसकी राजनीति कर रहा है। जात में आप और हम अधूराए हैं, नेता नहीं अधूराया। ये आपको लग रहा है। बगल में भी पप्पू यादव खड़े हुए थे, बगल में पप्पू यादव खड़े हुए थे, वो भी तो यादव हैं। लालू जी की बात नहीं माने, रात में हमने देखा अभी उनके सामने से आकर उनका विरोध हुआ कि नहीं हुआ? और आप समझ रहे हैं कि लालू जी जात का राजनीति कर रहे हैं, कुशवाहा जी कुशवाहा का राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, नेता अपना राजनीति कर रहा है, अपने बच्चे की राजनीति कर रहा है, उसमें कोई गलती भी नहीं है। हर आदमी को अपने बच्चे का भला सोचने का हक है। हम आपको इस अभियान में इतना ही बता रहे हैं कि नेता अपने बच्चे की चिंता कर रहा है, अपनी चिंता कर रहा है। एक बात आप भी अपने और अपने बच्चों की चिंता करो। और न करोगे तो जीवन भर आपका बच्चा मजदूर बनकर ही घूमेगा, कोई इसको नहीं सुधार सकता। एक वो प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, ये न सुधरने वाला। बिहार का आदमी को सुधारना ही नहीं है। 5 बरिस के गाना गाइएगा, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया खाने को नहीं है, ए भैया बीमार पड़ गए अस्पताल नहीं है। अब फिर वोट देने जाएगा तो वोट के दिन सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन दिखेगा अपना जात वाला कौन खड़ा। मोदी जी किसको कहे? अरे भाई, मोदी जी जीत के बन गए प्रधानमंत्री, आपका दशा सुधरेगा? अभी 2 दिन पहले, आप 5 दिन पहले देखे होंगे, मीडिया कह रहा है कि नीतीश के हाथ में ही पूरा भारत सरकार का कमान है। नीतीश जी अगर न चाहे तो देश में सरकार नहीं बनेगी। इतना ताकत है नीतीश कुमार के हाथ में। नीतीश कुमार ने उस ताकत के एवज में क्या मांगा? आपके बच्चों के लिए रोजगार नहीं मांगा, यहाँ चीनी की फैक्ट्री चालू हो जाए ये नहीं मांगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए नहीं मांगा। क्या मांगा? कि 25 के बाद भी नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे। भाजपा वाला कह दे, सब पूरा राज्य के आदमी का इज्जत बेच दिया। 13 करोड़ आदमी का जो नेता है, हम लोग का अभिमान है, सम्मान है, पूरे देश के सामने झुक के पैर छू रहा है ये आदमी मुख्यमंत्री बने रहने को। लोग कहते हैं कि भैया आपने तो नीतीश का मदद किए थे 2014 में, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, आप ही तो कहे थे, अब काहे विरोध कर रहे हैं? इसीलिए विरोध कर रहे हैं। 14 के नीतीश कुमार और 24 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14 में नीतीश कुमार ने मोदी के सामने झुक के पैर नहीं छुआ था। 14 के नीतीश कुमार ने अपना जमीन नहीं बेचा था। अभी वो आदमी मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार। नीतीश कुमार को अपनी चिंता करने दीजिए, आप अपनी चिंता कीजिए, अपने बच्चों की चिंता कीजिए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। सब बात सुनने के बाद लोग कहता है भैया बिहार में तो विकल्प नहीं है, क्या करें? एक और नागनाथ, एक और सांपनाथ, किसको वोट दें हम लोग? इसीलिए ये अभियान शुरू किए। आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे, ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसको आप कह रहे हैं कि भैया इस आदमी को आगे बढ़ाइए, दिखाइए, ये आदमी समाज का कुछ भला करेगा। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप में राजनीतिक सूझबूझ नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपकी जाति की संख्या नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप में नियत है, जज्बा है, तो आप पैसे की, राजनीतिक सूझबूझ की, चुनाव की चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन एक बार अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। एक बार अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। आपके पीछे अपनी ताकत, शक्ति, बुद्धि, पैसा सब लगाएंगे और जनता क्या, और सरकार 45,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है तो बच्चा पढ़िए नहीं रहा।
तो सबसे पहला लक्ष्य है कि 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे के पढ़ाई की व्यवस्था 5 साल के अंदर निश्चित तौर पर की जाए। और दूसरी बात, 15 से 45 साल के जितने युवा हैं उनको नौकरी हम नहीं दे सकते। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं कि नौकरी दे देंगे, नौकरी नहीं दी जा सकती है, लेकिन हर युवा को, हर महिला को 15 से 45 साल का जो युवा रोजी रोजगार करना चाहता है उसको हम पूंजी जरूर दिलवा सकते हैं। बैंक से आपको सबसे दर पर कर्जा दिलवा सकते हैं ताकि हर घर में लोग रोजी रोजगार कर सके। और तीसरी बात, जो पैदल चलते हुए हमने देखा बिहार में सबसे ज्यादा कष्ट में जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, उनका शरीर थक गया है, अब वो मजदूरी भी नहीं कर पा रहे हैं। बाल बच्चा बाहर से कुछ पैसा भेजता है तो उसका काम चलता है, उसको बिहार सरकार 400 रुपया का भीख दे रहा है पेंशन के नाम पर। तो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 2.5 लाख करोड़ रुपया जो आपके तिजोरी में हर साल जमा होता है, उससे कम 2000 रुपया हर बुजुर्ग को हर महीना जरूर दिया जाए। ये 3 बार साल भर के अंदर अगर आपने जनता का राज बनाया तो और कुछ हो चाहे नहीं हो, सड़क बने चाहे नहीं बने, पानी आएगा तब आएगा, स्वास्थ्य की व्यवस्था जब सुधरेगी तब सुधरेगी। एक दिन में नहीं सुधर सकता है, 10 साल लगेगा, लेकिन 3 बात की एकदम निश्चित तौर पर आपको हम विश्वास दिला सकते हैं कि आपके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नेतरहाट जैसे विद्यालय हर प्रखंड में 5 वर्ष में खोल दिए जाएंगे। और दूसरी बात, जितना भी लड़का है चाहे वो बाहर रह रहा है या बिहार में रह रहा है, 15 से 45 साल के किसी भी युवा को पूंजी के अभाव में कहीं पर जाकर मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। पूंजी की वो ताकत है, अगर बिहार के लोगों को पूंजी मिल जाए तो यहाँ का ज्यादातर युवा अपना तकदीर खुद से बना सकता है। तो ये 3 संकल्प लेकर चले हैं। अगले 10 वर्ष में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराना है और उसकी नींव में हम विश्व गुरु का बात नहीं करते हैं, सबको नौकरी दे देंगे ये बात नहीं करते हैं, आपको भारत में सबसे आगे बना देंगे, राजा बना देंगे ये बात नहीं करते। इतना जरूर कह रहे हैं कि आपको बिहारी होने के नाम पर कोई बेइज्जत नहीं करेगा, जलावत नहीं सहनी पड़ेगी और आपके बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था होगी, युवाओं के लिए रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी होगा। और 60 वर्ष से ऊपर हमारे जो भाई बहन, माता भाई, चाचा रह रहे हैं, उनको इज्जत से जीने के लिए कम से कम 2000 रुपया का व्यवस्था होगा। सिर्फ 3 ही बात कह रहे हैं, आपको ठीक लगे तो जगिए, जुड़िए, इस व्यवस्था का हिस्सा बनिए, और न ठीक लगे तो जिसको वोट दे रहे हैं देते रहिए। अभी भी आपने लोकसभा में वोट देकर जिताया है, 2-4-6 महीना और देख लीजिए, कुछ बदलने वाला नहीं, कुछ नहीं बदलने वाला है। अगर बदलना है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, अपने और अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। यही आह्वान करने आए हैं, आप आए, इतनी गर्मी में आपने आत्मीय सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं। आपके यहाँ पैदल चलते हुए आपके गांव में भी हम आएंगे, 6 महीना लगेगा। अभी मधेपुरा से सुपौल होते हुए हम पहले किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया होते हुए भागलपुर, उसके बाद आएंगे, तब आपके गांव में पैदल भी आएंगे, आपसे मुलाकात भी होगी, बात भी होगी, आपके गांव पंचायत की समस्या को समझेंगे भी और उसका निदान करने का उपाय भी बताएंगे। आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे अभियान में हम एक ही नारा लगाते हैं, प्रशांत किशोर का नारा लगाने से नहीं होगा, एक ही नारा है, उस धरती का नारा। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है पूरी ताकत से, जय जय बिहार, जय बिहार। कितने दम है बिहार के लोगों में, नौगछिया के आदमी में इतने दम है, इसीलिए ना बिहारी कहते हम लोग के बाल बच्चों को लोग गाली दे रहा है। अरे अपने धरती के लिए भी आवाज नहीं निकाल सकते हैं। जय बिहार, जय बिहार। ये नारा क्यों लगवा रहे हैं? हम बिना मतलब के कोई काम नहीं कराते हैं, ये नारा इसलिए लगवा रहे हैं कि इस मिट्टी का गौरव करना सीखिए, जिस मिट्टी पर आपके माँ बाप और पूर्वज पैदा हुए,
आज जिसको बिहार कहते लोग गाली देता है, बिहारी कहते अपमानित करता है। ये ज्ञान की भूमि है। देवताओं को भी इसी बिहार में आकर ज्ञान मिला है। आज की दुर्दशा देखिए, आज के हमारे पूर्वजों ने यहीं पर नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया था। पूरे दुनिया से लोग पढ़ने के लिए बिहार आते थे। और आज हम आप अपने को बड़ा होशियार समझ रहे हैं। हम लोगों ने जो व्यवस्था बनाई है, इसमें आपके हमारे बच्चों को 5वां क्लास पढ़ने का भी व्यवस्था नहीं है। इस स्थिति को बदलिए, जगिए। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए जगिए, ताकि आपके आने वाले पीढ़ी को, आपके बच्चों को बिहारी होने के नाम पर जलालत न सहना पड़े। इसलिए ये प्रयास कर रहे हैं। एक बार पूरा मुट्ठी भींच कर बोलेंगे जय बिहार। ना पीछे का आपकी सब उड़ीसा में रहता है, बोलिए जोर से जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।